अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है पेरेंटिंग स्टाइल। बेसिकली 4 किस्म के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं। नंबर 1 अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल, सेकंड अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल, थर्ड परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल और नंबर फोर्थ में आता है अनइन्वॉल्व पेरेंटिंग स्टाइल। तो बेसिकली सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल की। अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होता है? अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल बेसिकली कंट्रोलिंग पेरेंट्स होते हैं। ये वो वाले पेरेंट्स होते हैं जो बच्चों को फुल रूल्स एंड रेगुलेशन और अपनी अथॉरिटी के अंदर रखते हैं। वो बच्चों के लिए रूल्स बनाते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चे जो हैं वो 100% उनके रूल्स को फॉलो करें। और ये बच्चों के साथ बिल्कुल भी डिस्कस नहीं करते कि ये इन्होंने रूल्स क्यों बनाए हैं। इनका कहना होता है कि ये आपको बात माननी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ये इन्होंने कह दिया है। और बच्चों को एज इट उसको फॉलो करना होता है। और जो है वो ये बेसिकली जब भी बच्चा कोई गलती कर लेता है या कुछ भी होता है छोटी मोटी भी, तो ये बच्चे को बड़ी सख्त सज़ा देते हैं और बच्चे के साथ बड़ा सख्ती के साथ पेश आते हैं और पनिशमेंट वाला जो है वो रवैया होता है। तो इसका अफेक्ट क्या पड़ता है बच्चों के ऊपर? बच्चों के ऊपर ये इफेक्ट पड़ता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा ओबीडियंट तो होते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा फॉलो अप करने वाले भी होते हैं। बच्चों के जो विजन है वो बहुत बड़ा होता है, क्योंकि इनके जो पेरेंट हैं उन्होंने इनको बहुत उस तरह का माइंडसेट दिया होता है, कंट्रोलिंग, बहुत अबे करने वाले होते हैं। एकेडमिक में वो बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन इसका नुकसान क्या होता है? इसका नुकसान ये होता है कि बच्चे जो हैं वो सबमिसिव हो जाते हैं। बच्चे जो हैं वो खुद से कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं। बच्चे जो है वो बस फॉलो करने वाले होते हैं। जैसे पेरेंट ने कह दिया, जैसे टीचर ने कह दिया, तो वो उसी को एज इट लेते हैं। लेकिन अगर वो अपनी ज़िंदगी में कोई अचीवमेंट हासिल ना कर सके, किसी को जो उन्होंने टारगेट सेट किया था और वो टारगेट को अचीव ना कर सकें, तो उनको डिस्टर्बेंस हो जाती है उनके माइंड के अंदर, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है, डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं और एक्सट्रीम केसेस में वो सुसाइड भी करते हैं और उनके अंदर सुसाइडल थॉट्स आना शुरू हो जाती हैं। वो उनको लगता है कि वो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर भी नहीं पा रहे और वो अपने पेरेंट की जो है वो एक डिमांड है उसको फुलफ़िल नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरह जो है वो मसाइल होते हैं। मैं ऐसे केसेस को जानता हूँ। लाहौर के अंदर मेडिकल कॉलेज था, वो बच्चा सेकंड ईयर का एमबीबीएस का स्टूडेंट था। वो किसी सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया तो उसने खुदकुशी कर ली थी। तो यूँ ऐसे केसेस आते हैं सामने के वो जो है वो बच्चा इस तरह का हो जाता है कि उसको डिप्रेशन, अगर एकेडमिक अचीवमेंट उसकी उस तरह से नहीं आ सकी जिस तरह वो चाहता था या उसके पेरेंट चाहते थे, तो वो जो है वो डिप्रेशन में और बाद में सुसाइडल थॉट की तरफ चला जाता है। और ओसीडी जो है, ऑब्सेशन कंपल्शन डिसऑर्डर, कि हर चीज़ परफेक्ट इन लाइन होनी चाहिए, ज़रा भी इधर से उधर हो जाए तो फिर वो उनको मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये बेसिकली अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग स्टाइल है और इसके नुकसानात भी होते हैं, इसके फ़ायदे भी होते हैं, लेकिन फ़ायदों से ज़्यादा नुकसान होते हैं। सेकंड नंबर पे आता है अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल। अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल कैसा होता है? ये वाले पेरेंट जो हैं वो रूल को बनाते हैं बच्चों के लिए, लेकिन ये रूल बच्चों के साथ डिस्कस भी करते हैं। बच्चों को ये बताते हैं कि जी हमने जी आपके रूल्स बनाए हैं आपके लिए, इसके ये फ़ायदे हैं, ये नुकसानात हैं। और अगर बच्चों की ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम आती है तो वो बच्चों के साथ बैठ के इसको डिस्कस करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करते हैं। अथॉरिटेरियन में क्या होता है कि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट के साथ इस डर से कोई बात ही डिस्कस नहीं करते हैं कि उनके पेरेंट उनको डांटेंगे या सज़ा देंगे। इतने कंट्रोलिंग होते हैं बच्चे, तो फिर बच्चे उस चीज़ का इजहार जो है वो दूसरी चीज़ों में ढूंढते हैं, या डिप्रेशन में चले जाते हैं या ड्रग्स लेना शुरू कर देते हैं ताकि उनको थोड़ा सा रिलीफ मिले, या किसी दूसरी एक्टिविटीज़ में वो इंडल्ज हो जाते हैं, या किसी कोई ऐसा बंदा कोई ढूंढ लेते हैं जिसके साथ वो अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें और वो बच्चे अपने पेरेंट के साथ अपने इश्यूज़ को डिस्कस नहीं करते। लेकिन अथॉरिटेटिव में ये होता है कि बच्चे अपने पेरेंट के साथ डिस्कस करते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ने अलाउ किया होता है उनको कि वो अपनी प्रॉब्लम जो है वो उनके साथ शेयर कर सकें, और उसके बाद जो है वो बच्चों की फीलिंग्स को कंसीडर भी करते हैं और उसको सॉर्ट आउट करने के लिए बच्चों की हेल्प भी करते हैं, जो अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग स्टाइल होता है। और ऐसे जो बच्चे होते हैं वो ज़्यादातर खुश रहते हैं, ज़्यादातर सोशल होते हैं, वो सोशल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करते हैं, सोशल कामों में इंडल्ज होते हैं। और इन बच्चों के अंदर जो है वो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स कम होती हैं, क्योंकि ये लोग जो हैं एक तो
एक प्रॉपर रूल को फॉलो कर रहे होते हैं जो उनके पेरेंट ने बनाए होते हैं। और जब कभी इनकी ज़िंदगी में मुश्किलात आती हैं तो पेरेंट इनकी सपोर्ट करते हैं और इनके साथ डिस्कस करते हैं। और ये दो तरह के पेरेंट जो है इनको डील करने का तरीका इस्तेमाल करते हैं। एक तो होता है पनिशमेंट, जो कि अथॉरिटेरियन वाले यूज़ करते हैं, लेकिन इसमें पनिशमेंट के साथ पेरेंट जो है वो रीइंफोर्समेंट भी यूज़ करते हैं। रीइंफोर्समेंट क्या होती है? बच्चे को इनकरेज करना। बच्चे को गिफ्ट देते हैं अगर वो पास हो जाए किसी स्कूल के अंदर, किसी एक्टिविटी में वो पार्टिसिपेट करे तो उसको अचीवमेंट के तौर पे उसको रिवार्ड देना कि आपने बहुत अच्छे से जो है वो इस चीज़ को किया है। तो ये बेसिकली उसको दोनों तरीके से, अगर वो कोई गलती करता है तो उसको थोड़ी बहुत सज़ा भी देते हैं। पनिशमेंट का लेवल डिफरेंट होता है। पनिशमेंट का मतलब ये नहीं होता कि मारना, पसंदीदा चीज़ को थोड़ी देर के लिए दूर कर लेना। कोई खिलौना बच्चे को पसंद है, उसको थोड़ी देर के लिए बच्चे से ले लेना पनिशमेंट के तौर पे कि भाई आपकी ये चीज़ सही नहीं थी, आपने ये गलती की थी। तो उस वजह से भी जो है वो बच्चों को इस तरह सज़ा दे के अपनी चीज़ें मनवाते थे, या अपने उसको उनको रूल्स के ऊपर लेके आते हैं। लेकिन हाल ही वो अथॉरिटी वो उनके ऊपर उनको कंट्रोल नहीं करते, उनको राय अख्तियार करने का हक होता है। बच्चे जो है वो अपना डिसीजन मेकिंग उनकी अच्छी होती है, वो अपने फैसले खुद कर सकते हैं। पेरेंट भी उनको इजाज़त देते हैं कि वो फैसले करें, और अगर वो कहीं पे गलत होते हैं तो पेरेंट उनको सपोर्ट करते हैं, समझाते हैं कि नहीं ऐसे नहीं, ऐसे करना है। तो ये लोग बाद में जाके लीड करते हैं आगे, लीडर भी बनते हैं, और ये सारी चीज़ें इनके अंदर होती हैं। ये सबमिसिव नहीं होते ज़्यादातर। और नंबर थर्ड पे जो पेरेंटिंग स्टाइल है उसको बोलते हैं परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल। इसको एक और भी नाम दिया जाता है निगलेक्टफुल एंड डिसएंगेज्ड पेरेंट, कि बच्चों को ये निगलेक्ट करते हैं, बच्चों को ज़्यादातर एंगेज नहीं करते हैं। ठीक है। वेरी लीनियंट, बच्चे जो भी कर रहे हैं बच्चों को करने देते हैं। बच्चे पढ़ नहीं रहे, कोई बात नहीं। बच्चे किसी की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, कोई बात नहीं। इनके लिए कोई वो रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं बनाते, कोई कंट्रोलिंग इन्वायरमेंट नहीं होता, कोई पनिशमेंट नहीं होती इनको, कोई रीइंफोर्समेंट नहीं होती है, कोई कुछ भी नहीं होता है। और बच्चे खुद से जो भी कुछ करेंगे उन्होंने खुद से ही करना है। पेरेंट ने उनको कोई गाइडेंस नहीं देनी कि बच्चे ये कर लो वो कर लो। तो बल्कि बच्चे जो पेरेंट के पास लेके आते हैं ना, तो वो पेरेंट जो है वो उस चीज़ को मान लेते हैं, कहते हैं ठीक है कर लो। तो बच्चे को रोकते नहीं है गलत कामों करने से। इसका असर क्या होता है? इसका असर ये होता है कि वो रिस्पेक्ट नहीं करते, ना पेरेंट की करते हैं ना लोगों की रिस्पेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद वो एकेडमिकली बैड होते हैं, क्योंकि बच्चे पेरेंट जो हैं वो बच्चे को ज़्यादातर जो है वो कंट्रोल नहीं करते और उसको अलाउ करते हैं जो भी वो कर रहा है। तो इस तरह उनके अंदर जो है वो एकेडमिकली वो अच्छे उस तरह से नहीं होते। बैड डिसीजन मेकिंग, इनको पता नहीं होता कि डिसीजन मेकिंग कैसे करनी है, और अपनी ज़िंदगी में अच्छे फैसले नहीं कर पाते, क्योंकि पेरेंट की उस तरह से गाइडेंस नहीं होती, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, एकेडमिकली अच्छे नहीं होते हैं, आवारागर्दगी और ये चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं। तो इनका फिर वो जो है वो डिसीजन मेकिंग जो है वो बुरी होती है। डिसिप्लिन, नो डिसिप्लिन, कोई डिसिप्लिन नहीं इनके अंदर होता है। जो दिल में आ कर लिया, सो लिया, खा लिया, पी लिया, ऐशी कर ली, तो ये। लेकिन एक्सट्रीम केसेस में ये वाले पेरेंटिंग स्टाइल वाले जो पेरेंट्स होते हैं परमिसिव वाले, अगर कोई बच्चा बहुत बड़ा जो है वो कारनामा कर दे तो ये बच्चे को फिर एक ही तरीके से कंट्रोल करते हैं, वह है पनिशमेंट। बच्चे को सज़ा देते हैं, और वो भी एक्सट्रीम केसेस में। नॉर्मली वो बच्चा जो कर रहा है वो करने देते हैं, उसको ज़्यादातर कुछ भी नहीं कहते हैं, लेकिन एक्सट्रीम केसेस में पनिशमेंट भी देते हैं। इसके अलावा रीइंफोर्समेंट वाला तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट, अनइन्वॉल्व्ड। इनको एक और नाम भी जाता है इनडिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल। इनडिफरेंट पेरेंटिंग स्टाइल मोस्टली परमिसिव पेरेंटिंग स्टाइल से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है कि नो नॉट अवेलेबल, ये बच्चों के लिए बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं होते हैं। ठीक है। नो कंट्रोल, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं होते, कोई कंट्रोल नहीं इनका बच्चों के ऊपर होता। नो वार्मथ, कोई वार्मथ नहीं होता, कोई इमोशनली अटैच नहीं होते ये बच्चों के साथ। और जो है ना पेरेंट जो होते हैं ना वो अपने ही ज़िंदगी के मसले मसाइल में उलझे होते हैं। उनके लिए बच्चों के लिए बिल्कुल भी टाइम ही नहीं होता है कि वो बच्चों को टाइम दे सके। वो बच्चों को कंसीडर ही नहीं करते, इन्वॉल्व ही नहीं होते। बच्चे पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, स्कूल जा रहे हैं, नहीं जा रहे, खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहीं खा रहे, पी रहे, चोरियाँ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनका उनके बच्चों के साथ कोई भी लिंक ही नहीं होता है। ठीक है। उनको कुछ भी नहीं होता बच्चों की ज़िंदगी में क्या चल रहा है। और इसका बुरा असर बच्चों पे काफ़ी ज़्यादा पड़ता है, जिसका सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि
बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं बच्चों को पेरेंट्स के बगैर और पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट के बगैर। जब इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है, ऐसे है जैसे बच्चे अपने ही तौर पे बड़े हो रहे हैं। तो ये ज़्यादातर केसेस में होता है, उन केसेस में जब पेरेंट की तलाक हो जाए, कोई उनके रिलेशनशिप में इश्यूज आ जाएं, बच्चे फिर बिना माँ बाप के, अगर माँ बाप हैं भी हैं तो वो बच्चे इतने नेगलेक्ट हो जाते हैं कि वो उनको उस तरह वो नहीं करते हैं केयर। उनके अंदर लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल होता है, कोई उनका लैक ऑफ सेल्फ स्टीम भी नहीं होती उनके अंदर, कॉन्फिडेंस नहीं होता, कोई फैसले लेने की प्रॉपर सेंस नहीं होती है, ठीक है। और कोई पंचमेंट नहीं होती, कोई इसमें रीइंफोर्समेंट नहीं होती, कोई कुछ भी नहीं होता है इसके अंदर। इनके अंदर जो मेंटल इश्यूज है ना वो बहुत ज़्यादा, सब पेरेंटिंग स्टाइल से ज़्यादा इसके अंदर मेंटल इश्यूज होते हैं। बंदों को सुसाइडल थॉट भी आ सकती हैं, ठीक है। कोई अचीवमेंट अपनी लाइफ के अंदर ज़्यादा नहीं कर सकते हैं, तो ये काफ़ी ज़्यादा सहमे सहमे घबराए घबराए से अपनी ज़िंदगी में रहते हैं। कोई बड़े इक़दाम नहीं अपनी लाइफ में रह सकते, डरे डरे रहते हैं। और गलत हरकत में इनका जाना वो है, वो चांस है। और मेंटल इश्यूज तो काफ़ी हद तक इनके अंदर हो जाते हैं, सेल्फ स्टीम जैसे कि मैंने बताया कि नहीं होती। तो ये बेसिकली 4 किस्म के पेरेंटिंग स्टाइल होते हैं और बच्चों को क्या इनके ऊपर असरात होते हैं मैंने शॉर्टली आपको बता दिया। अगर पेरेंटिंग स्टाइल के ऊपर आप और हमारी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें, लाइक कर लें। और आप चाहते हैं कि हम लोग किसी टॉपिक के ऊपर डिस्कस करें फर्दर, तो आप हमें नीचे कमेंट में बताएं कि ये वाला टॉपिक आप चाहते हैं कि हम लोग डिस्कस करें। तो इंशाल्लाह आपके साथ उन्हीं वीडियोज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक हमें इजाज़त है, मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।